हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका आपकी अपनी चैनल इनसाइट क्लासेस पे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है जेके पीएससी ऑफिस की तरफ से। यहाँ पर जेके पीएससी ऑफिस श्रीनगर सोलीना की तरफ से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने यहाँ पर लेक्चरर पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। आपको पता होगा 500 प्लस यहाँ पर लेक्चरशिप की वैकेंसीज निकल कर आई थी। तो उसमें फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था। तो सितंबर के महीने में आपका इसके लिए एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके लिए, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल कर आई है। एक महीने पहले लगभग आपके पास अभी एक महीना है, तो इससे पहले ही आपको एडवांस में ये नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको हम शेयर करेंगे, तो व्हाट्सएप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम आप अगर आप देखें तो फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कीम ऑफ सिलेक्शन दियर आप। तो यहाँ पर इन्होंने दिया दिस इज़ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल एस्पायरेंट्स हु हैव अप्लाइड। आपको खुद आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो एज़ पर रूल 43 की जो यहाँ पर रूल 43 है, जो जम्मू कश्मीर का सर्विस सिलेक्शन जो रूल्स है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड रहेगा। आपको जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 1/3 में आपका जो JKPSC का JKAS एग्ज़ाम होता है या दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन यहाँ पर एक आपको बेनिफिट है, यहाँ पर 0.25। अगर आप 4 में से एक गलत करते हो तो आपको 0.25 का मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होगा। पेनल्टी मार्क्स 0.25 है, यानी 1/4 आपका यहाँ पर जो है पेनल्टी मार्क्स है। तो अगर हम देखें कि रूल 43 क्या है, तो इसी को हम देखते हैं कि रूल 43 क्या है यहाँ पर। इसमें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पर, और जो 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन रहेगा, यानी 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। इसके बाद आपके लिए क्या क्या अलग से क्राइटेरिया है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, सिलेक्शन मेड ऑन द बेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन ओरल टेस्ट। आपका इंटरव्यू भी इसमें रहेगा, आपका जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन भी इसका रहेगा, OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहेगा। और आपको एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड पे ये जो आपका पता मेन्यू आपको दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा, आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, उसमें आपके 78 पॉइंट्स बनते हैं। काफ़ी बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि क्या यहाँ पर PhD वालों को बहुत सारे मार्क्स दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स उनको वेटेज दिए जाएगी, उनको प्रेफरेंस दिए जाएगी, तो हमारा क्या फ़ायदा है मास्टर्स होके हम इसके लिए जो है एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें। तो देखिएगा, इसमें जो है एक एक पोस्ट के लिए आपको लड़ना है। इसमें ऐसा नहीं है कि PhD वालों को यहाँ पर 5 मिनट जो पॉइंट्स मिलेगी तो आपका कोई चांस ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे 2018 में या उससे पहले जो यहाँ पर वैकेंसीज निकल कर आई थी, कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकल कर आई थी, तो बच्चों के पास यहाँ पर जो PhD नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में बना लिया। तो ये क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने हाल ही में जो मास्टर्स अपना कंप्लीट किया और इसके लिए अप्लाई किया, उनके ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है, आपने रिसेंटली ही उसको सब्जेक्ट को पढ़ा है। और जो PhD वाले बंदे होते हैं, उनको फील्ड में काम करना, थोड़ा सा उनके लिए रिसर्च करना पड़ता है। तो वो जो MCQ टाइप में थोड़ा सा उसमें वो भी कर पाते हैं, उनमें उनमें महारत होती है, उनमें सीनियरशिप वो सीनियर्स होते हैं। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट्स है वो ज़्यादातर इन एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। ये एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपके में जो 12 पॉइंट्स हो गए, उसमें आपका एक तो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, आपको वहाँ पर बोर्ड भी दिया जाएगा, आपको वहाँ पर दिखाना होगा कि आप कैसे प्रेजेंटेशन, आपको बोर्ड मेंबर्स के सामने, जो पैनल आपके सामने बैठा होगा, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी वहाँ पर कि आप कैसे वहाँ पर पढ़ाओगे। तो आपको वो स्किल आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये जो है, आपको उसके लिए उस प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेगी। 5 पॉइंट आप उसमें से 4 भी ला सकते हो, आप 3 भी ला सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दे दी। प्रेजेंटेशन के बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर वहाँ पर रहेगा, आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपको वहाँ पर 7 पॉइंट्स वहाँ पर दिए जाए। 7 में से 4, 5, 6 या 7 में से 7 आपको मिल सकते हैं वहाँ पर। अगर आपकी इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट अच्छा रहा यहाँ पर, आपको वहाँ पर अकॉर्डिंगली टोटल जो है 7 + 5 आपके 12 पॉइंट्स बनते हैं, यानी
में एक तो 78 पॉइंट्स आपकी रिटन एग्जामिनेशन में होंगे और साथ में ही इंटरव्यू के लिए आपका जो है 12 पॉइंट्स होंगे। तो अगर आप इसमें एक्सेल कर पाते हो तो मुझे नहीं लगता कि जो पीएचडी वाला हो या फिर एमफिल वाला हो वो आपसे एक्सेल कर पाएगा। उनको भी मिलेगा यहाँ पर पॉइंट्स, उनके लिए अलग यहाँ पर सिलेक्शन के लिए है। तो कुल अगर आप यहाँ पर देख पाओगे, एक तो अंडर ये जो ग्रेजुएशन वाले है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे बैचलर सब्जेक्ट जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होता है, उनमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। या ये जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बैकग्राउंड है उनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स दिया गया है लेक्चरशिप के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप देख पाओगे जो बैचलर्स वाले हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के अगर जिस बच्चे के पास है उनको यहाँ पर मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट जिसके पास है उसको 2 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। एमफिल अगर किसी बच्चे के पास है उनको 2 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। पीएचडी किसी बच्चे के पास है उनको 5 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। हालांकि ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट आ रहा है कि डर रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन कैसे होगी जब इतने पॉइंट्स बच्चों को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक एक सीट के लिए यहाँ पर आपको लड़ना है। मैंने पहले ही बताया आपको यहाँ पर बहुत चांसेस बनता है, अगर आपका होल्ड अच्छा है अपने सब्जेक्ट्स पे तो आप इसमें कर सकते हैं, आप अपना जो नाम है वो वहाँ पर बना सकते हैं। लेवल भी इसकी अच्छी है, ये लेक्चररशिप की जॉब है, बहुत ही उम्दा टाइप की जॉब है यहाँ पर। अगर आप इसको यहाँ पर नाम अपना बना लेते हैं अपने सब्जेक्ट में जो आपका इंटरेस्ट है उसमें। उसके बाद जहाँ पर मास्टर्स डिग्री आपकी प्रिस्क्राइब हुई है, यानी हर एक सब्जेक्ट में हालांकि मास्टर्स ही है, कुछ सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में मास्टर्स की डिग्री है जिसके लिए क्वालिफिकेशन है। तो उसमें क्या होना चाहिए, इसमें एमफिल वालों को 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेगी और पीएचडी वालों के लिए यहाँ पर 6 पॉइंट्स आपको मिलेगी। जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पर जो ये रूल दिया गया है ना, रिटन एग्जामिनेशन का टोटल 86 पॉइंट्स बनता है और इंटरव्यू का 10 पॉइंट्स बनता है यहाँ पर। तो वेटेज जो हायर क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ये छोड़िए आप, ये जो रूल ये जो थोड़ा सा सेपरेट है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पोस्ट है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखिए कि 78 पॉइंट्स आपके मिलते हैं यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए आपकी 12 पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के आपने देखा होगा यही है इस जो रूल 44 है और रूल 45 है, इसमें ये डिटेल दिया गया है कि किस यानी रिटन एग्जामिनेशन के लिए कितना मार्क्स रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा एक्चुअल में लेक्चरशिप पोस्ट के लिए, और किसी भी पोस्ट में जिसमें एमसीक्यू टाइप हो उसके लिए लेवल सेम रहती है। जिसकी भी लेवल ये होगी उसके लिए यही जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन आपका रहेगा, साथ में आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिसेंटली यहाँ पर उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट किया है, तो आपसे मैंने शेयर किया। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।